हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हिंदी की अगली वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के जो परीक्षा के लिए उपयोगी भी हैं और परीक्षा का ही पेपर है, आप इसको ध्यान से देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर रखा गया आप लोगों के सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है इसमें। चलते हैं अपने विकल्प पर। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ध्यान दें, कृदंत प्रत्यय जो है ये क्रिया में जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय क्रिया में जुड़ने वाला प्रत्यय होता है, और तद्धित प्रत्यय जो होता है संज्ञा और विशेषण में जुड़ने वाला और सर्वनाम में जुड़ने वाला होता है। तो तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ते हैं, और कृदंत प्रत्यय क्रिया में जुड़ने वाला विशेषण होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? वैयाकरण। जो व्याकरण जानता है इसके लिए एक शब्द है वैयाकरण। जो बहुत जानता है उसे हम बहुज्ञ कहते हैं। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन हैं? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जो 1903 ईस्वी में इस पत्रिका के संपादक बने थे। चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को, ध्यान दें, सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में सबसे पहली बार हिंदी जगत में चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने पर महत्व शब्द बनता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था? बीज वपन काल। आदिकाल नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, और चारण काल नाम दिया था जॉर्ज गियर्सन ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? देखिए, आंख का तत्सम अक्षी होता है, पांव का पद होता है, गांव का ग्राम होता है, यानी ये सभी तद्भव शब्द हैं। गृह जो है खुद तत्सम शब्द है, इसका अर्थ घर से होता है। ये चौथा विकल्प सही है आपके सामने। अगला देखें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा घट नागरी। देखें, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार। यद्यप सुजा सुलक्षणी सुब्रन सरसवृत्त, ये दोहा जो है ये केशवदास ने लिखा है, ये अलंकार को परिभाषित करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो बीड़ापाड़ी है, भारती है, बागदेवी है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है। किसका? ये गंगा का पर्यायवाची है, ध्यान रखें। मैं, हम, तुम, तू, ये जो है ये सर्वनाम है, और सर्वनाम ये कौन से सर्वनाम में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ट्रिक को याद रखें, 24 नंबर माने हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो दूसरा वर्ण किस में आता है? हर वर्ग का महाप्राण में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रथम शब्द संख्यावाची द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो उसमें द्विगु समास होता है। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन है, अस्त शेष तुम अस्तहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चिर पुराण है चिर नवीन। इसमें वास्तविक विरोध होते, ऊपर से विरोध है लेकिन अंदर से विरोध नहीं है, अर्थात वास्तविक विरोध न होने के कारण इसमें विरोधाभास अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ध्यान दें, योजक चिन्ह ये छोटा वाला योजक चिन्ह है, इसको अल्प विराम बोलते हैं, इसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और इन्वर्टेड कामा को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। और जो टेढ़ा पैर की तरह से होता हंस पद होता है, और ये गुणा का निशान वाला लोक सूचक होता है, और जो जीरो लगा के बनाया जाता है ये लाघव चिन्ह होता है। बुद्धिमान शब्द में संवर्ग में आता है, विशेषण में है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री होता है। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। उस संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्न भी आप लोगों के सामने हैं। शैले शैले ना मालिक्य मौनिक ना गजे गजे, साधो ना सर्वत्र चंद्रम। देखें, साधो ना सर्वत्र, तो पूछ रहा है सर्वत्र के ना भवन, तो साधो ना भवन। सूर्योदय पद में उपयुक्त समास क्या है? तत्पुरुष समास। नीलोत्पल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है नीलोत्पल में। नीला कमल। दास्यति क्रियापद में लकार कौन सा है? लिट लकार। लिट लकार में दास्यति शब्द में लिट लकार है। उदेत सविता ताम्रा, तो देखो पूछा गया सविता कीदृशी उदित, तो लाल उगता है ना, ताम्रा। ताम्रा सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पितृस्वसा, पितृस्वसा का क्या होगा? बुआ। पितृस्वसा का बुआ होगा, और मौसी का मातृस्वसा होगा। तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतने क्वेश्चन को हल किए। आगे और प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आएंगे।